डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यह 10th वीडियो है सी प्रोग्रामिंग सीरीज का। अगर आपने अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे स्विच के बारे में। तो स्विच क्या होता है? स्विच इज ऑल्सो अ सेलेक्टिव स्टेटमेंट यूजफुल टू कंपेयर वन वैल्यू विथ मल्टीपल कॉन्स्टेंट वैल्यू। स्विच स्टेटमेंट भी एक सेलेक्टिव स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल हम एक वैल्यू को दूसरे कांस्टेंट वैल्यू से कंपेयर करने के लिए करते हैं। जिसका जनरल फॉर्मेट होता है स्विच एक्सप्रेशन, कर्ली ब्रेसेस, केस वैल्यू 1, उससे रिलेटेड उसकी बॉडी, उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही ये चलते चलते एन तक जाता है और आखिर में सबसे आखिर में डिफॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ स्विच से रिलेटेड पॉइंट है तो हम पॉइंट देखते हैं। Points related to switch. Switch is also a selective statement used for equality comparison. स्विच एक प्रकार का सेलेक्टिव स्टेटमेंट ही है जिसका इस्तेमाल हम एक समान कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। दूसरा है द डेटा टाइप ऑफ स्विच इधर इन द एक्सप्रेशन और एज अ केस वैल्यू मस्ट बी इंट और कैर। स्विच का जो डेटा टाइप होता है वो एक्सप्रेशन और केस वैल्यू में इंट और कैर ही होना चाहिए। तीसरा है केस वैल्यू मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। वी कांट यूज एनी वेरिएबल एज अ केस वैल्यू। केस वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू ही होनी चाहिए। हम किसी वेरिएबल को एज अ केस वैल्यू नहीं ले सकते हैं। वी कांट यूज सेम केस वैल्यू मोर देन वंस इन अ सिंगल स्विच। एक सिंगल स्विच में एक ही केस वैल्यू को दोबारा यूज नहीं कर सकते हम। वी कांट यूज एनी रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर एज अ केस वैल्यू। हम किसी भी रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर को एज अ केस वैल्यू नहीं यूज कर सकते हैं। आगे है इन स्विच वेरिएबल यूज्ड इन द एक्सप्रेशन विल बी कंपेयर्ड विथ केस वैल्यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्विच में जो एक्सप्रेशन होता है और उसमें जो वेरिएबल का इस्तेमाल होता है उसका कंपैरिजन ऊपर से नीचे तक केस वैल्यू के साथ होगा। As soon as it found the first matched case value, the body associated with that case value will be executed, and this execution will be continuing until it gets break statement or end of switch. जैसे ही पहला मैच्ड केस फाइंड होता है तो उससे रिलेटेड जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होगी और यह तब तक चलेगा जब तक ब्रेक स्टेटमेंट और एंड ऑफ स्विच ना मिले। Break is optional in switch. We use break statement to terminate the switch forcefully. स्विच में ब्रेक ऑप्शनल होता है। इसका इस्तेमाल हम स्विच को जबरदस्ती बंद करने के लिए करते हैं। If there is no any matched case found, default will be executed if it is given. अगर कोई भी मैच्ड केस नहीं मिलता है तो सबसे आखिर में डिफॉल्ट होता है और वो एग्जीक्यूट होगा अगर वो दिया हुआ है तो। We can write default in between two case values, but it is executed at last. हम डिफॉल्ट को दो केस वैल्यू के बीच में भी लिख सकते हैं लेकिन ये सबसे आखिर में ही एग्जीक्यूट होगा। आइए इसका कुछ एग्जांपल्स है। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम पहले से लिख के रखा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मंथ नंबर एंड प्रिंट द मंथ नेम। तो हमेशा की तरह जैसे स्टार्ट होता है हैशटैग इंक्लूड studio.h, उसके बाद फिर वॉइड मेन। और जैसा कि हमारे पॉइंट्स रिलेटेड स्विच में मैंने बताया कि इंट और कैरेक्टर का ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंट लिया है और नम एज ए वेरिएबल लिया है और एक मैसेज लिया है कि प्रिंट एफ इंटर अ नंबर। फिर उसको नम को मैंने स्कैन कर लिया। फिर एक्सप्रेशन जो है वो मैंने यूज किया स्विच नम। फिर एक कर्ली ब्रेसेस ऑन करते हैं हम। उसके बाद पहला केस 1, उसके बाद उससे रिलेटेड जो बॉडी होगी उसकी जनवरी, फिर उसे उसके जस्ट नीचे ब्रेक। हमने इस केस वैल्यू को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ऐसे ही ये दिसंबर तक जाएगा और सबसे आखिर में डिफॉल्ट। जो डिफॉल्ट होता है तो सबसे आखिर में प्रिंट होगा और मैंने डिफॉल्ट में लिखा है एरर। अगर मैं इसको रन करता हूं और यहाँ पे मैंने अगर इंटर नंबर 1 लिखा तो यहाँ पे प्रिंट होगा जैन। फिर इसको रन करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने 4 लिखा
यहाँ पे प्रिंट होगा अप्रैल। लेकिन क्या होगा अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे 13, आया रिजल्ट एरर। तो 1 से 12 तक हम जो भी प्रिंट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो बॉडी होगी वो प्रिंट होगी। अगर उससे ऊपर हम जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगा, क्योंकि उससे आगे तो केस है ही नहीं, तो प्रिंट तो डिफ़ॉल्ट ही होना है। और डिफ़ॉल्ट में हमने मैसेज प्रिंट किया है एरर, तो हमें एरर प्रिंट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके सजेशन दें कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। आप कमेंट में हमें क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। जब हम इसका डाउट वाला जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपके क्वेश्चंस को जरूर इंक्लूड करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।